हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता रहे हैं डिफरेंशियल के, और उन्हीं पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर दें। तो आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो सेम होता है बट नेगेटिव में होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव करते हैं टेन इनवर्स एक्स का तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉट इनवर्स का नेगेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर उसके बाद टेन इनवर्स का जो है कॉट इनवर्स का सेम है, बस नेगेटिव होगा। सेकेंड इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स का सेम है, बस कॉसेक इनवर्स का नेगेटिव होगा। ओके, अब पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है, डेरिवेटिव निकालना है। सॉरी, प्रूफ नहीं करना, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले लेट अस सपोज या लेट अस एज्यूम दैट, पहले आप इसको y एज्यूम करिए तो y हो जाएगा cos इनवर्स 2x + 3। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो करिए y का क्या होगा, dy/dx, d अपॉन dx करेंगे किसका, cos इनवर्स 2x + 3 का। तो देखिए क्या होगा, पहले देखिए cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या है, आप साइड में आप लोग फॉर्मूला भी प्लीज लिख कर आया करिए। d अपॉन डी cos इनवर्स x का क्या है, -1/√1 माइनस x। अब देखिए आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ क्या लिखा है cos इनवर्स x, वही x आप यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है cos इनवर्स x, तो आप x इस पूरे को एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ जो एंगल लिखा है वही एंगल आप यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या एंगल लिखा है 2x + 3, तो आप यहाँ 2x + 3 लिखेंगे। देखिए फिर दोबारा cos इनवर्स x, तो आपके लिए ये x है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3 का होल स्क्वायर। बट अगर ये केवल x होता तो डिफरेंशियल ये होता, बट यहाँ पर x नहीं है, तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, चेन रूल लगेगा। तो पहले किसका करेंगे, cos इनवर्स का, और फिर किसका करेंगे 2x + 3 का। तो देखिए dy/dx इक्वल टू कितना होगा, -1/√, ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं, 1 - 4x² -9 - 12x, और इसका डिफरेंशियल 2 हो जाएगा। क्यों होगा, चलिए पूरा भी करके दिखा देते हैं। हमने 2 कॉमन लिया, d अपॉन dx किसका होगा, x का, और d अपॉन dx किसका होगा, 3 का। या अगर आप 3 को कॉमन लेते हैं तो d अपॉन dx किसका होगा, 1 का। अब देखिए जरा dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन, ये कितना बनेगा, √-4x² + 8 - 12x। देखिए -9 + 1 कितना होगा, 8 माइनस का, और माइनस हमने कॉमन ले लिया, या फिर आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। देखिए 2 इंटू डिफरेंशियल x का आपको बताया था हमने 1 होता है, और 1 का कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशियल 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आई, डेरिवेटिव आपका, ये माइनस है, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, अदरवाइज इमेजिनरी हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और ये भी प्लस ही होगा क्योंकि तीनों नेगेटिव हैं, 1 करके भी नेगेटिव आएगा, टोटली आ गया पॉजिटिव। ओके, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से 2/√-4x² + 8 + 12x। ये ऐसे ही रहेगा, अदरवाइज इस तरह से आप छोड़ सकते हैं, ये आंसर भी गिवन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, क्या गिवन है, साइन इनवर्स √x का करना है। पहले एज्यूम करिए, लेट अस एज्यूम y इक्वल टू साइन इनवर्स √x। अब इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या आएगा, dy/dx, d अपॉन dx होगा किसका, साइन इनवर्स √x का। करिए जरा dy/dx। अब देखिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एंगल यहाँ पर है उसका यहाँ स्क्वायर होगा।
तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 1/√1 माइनस रूट एक्स का क्या होगा स्क्वायर। ओके, रूट एक्स का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर रूट एक्स, बट ये केवल एक्स नहीं है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग d/dx रूट एक्स का भी होगा, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे। तो बताइए dy/dx इक्वल टू क्या होगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और क्या आएगा 1 माइनस एक्स। अब इसका करिए, इसका मीनिंग क्या है d/dx एक तरह से x की पावर 1/2 पावर है ना, तो उसको पावर में ले जाइए 1/2, तो dy/dx कितना होगा बताइए। इसका कैसे करते हैं, पहले आप पावर लेते हैं फिर पावर में से x की 1 माइनस करते हैं, तो √1 माइनस एक्स कितना आएगा बताइए 1/2, ये आएगा x की पावर माइनस 1/2 अपॉन √1 माइनस एक्स। अगर आप चाहें तो इसको नीचे लिख सकते हैं, यानी कैसे, ये आ जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स और √1 माइनस एक्स। ठीक है, रूट को अंदर भी ले जा सकते हैं अगर आप लेना चाहें, मतलब आप dy/dx ऐसे भी दे सकते हैं 1/2, रूट दोनों का एक ही है ना, तो x माइनस 1 या प्रोडक्ट कर दीजिए। तो हमने रूट एक साथ लेकर दोनों की प्रोडक्ट कर दी रूट के अंदर। ये दोबारा देखिए, इसका कैसे करते हैं हम, पावर 1/2 और x की पावर में से 1 माइनस होगा, तो 1/2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 1/2, और ये रूट एक्स हो गया, नीचे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स और √1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का dy/dx। अब चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 3, यह आएगा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स क्यूब, हमने इसे y अज्यूम कर लिया। आप करिए जरा, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy/dx, यहाँ से क्या करेंगे d/dx किसका करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स क्यूब का। आप साइड में फॉर्मूला लिख कर आया करिए, ठीक है, उससे हमें भी इजी रहता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का देखिए क्या होता है, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ आएगा। वैसे फॉर्मूले में यहाँ पर मॉड एक्स होता है वैसे, ओके, फॉर्मूले में यहाँ पर मॉड एक्स भी होता है, आप चाहे तो यहाँ मॉड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए माइनस का 1/, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर एक्स का हो गया मॉड, एक्स का काम कौन करेगा आपका एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे एक्स क्यूब, ध्यान रखेंगे एक्स यहाँ पर एक्स है तो एक्स की जगह एक्स क्यूब रिप्लेस किया, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स क्यूब, क्योंकि आपका एक्स क्या है एक्स क्यूब और उसमें क्या है स्क्वायर। अब बताइए एक्स तो नहीं था, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब का भी डिफरेंशियल करिए, तो dy/dx कितना आ गया -1/x क्यूब का मॉड √1 माइनस x6, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा पहले देखिए 3 पावर लेंगे और साथ में क्या आ जाएगा x², तो dy/dx ये पॉजिटिव होगी वैल्यू, तो आंसर आ गया 3x² अपॉन x को अगर ग्रेटर देन 0 दिया है तो ये पॉजिटिव ही होगी ना वैल्यू, तो ये कितना होगा √1 माइनस x6, ये कैंसिल आउट, तो dy/dx इक्वल टू होगा -3/x √1 माइनस x6। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। चेन रूल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 4th देखिए, अगर हम सॉल्यूशन नंबर 4 करेंगे, इसको y अज्यूम करिए, tan इनवर्स कितना है 2x माइनस 1। चलिए अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स का देखिए क्या होता है 1/, देखिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², जो एंगल है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2x माइनस 1 का करिए स्क्वायर, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x माइनस 1 का डिफरेंशियल भी होगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 4x² प्लस 1 माइनस 4x, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2 को एज इट इज रखिए, तो डिफरेंशियल किसका करेंगे x का 1 होगा और 1 कांस्टेंट है तो क्या होगा 0, तो आप लोगों का आंसर आएगा 2/2 प्लस 4x² माइनस 4x। अगर आप 2 को कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं तो 1/, पहले ये वाली पावर लिख लेते हैं 2x² 2x प्लस 1। ओके, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2x² फिर 2x फिर प्लस। ओके, तो इस तरह से आप लोग होल स्क्वायर ओपन करके भी क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे और चेन रूल का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्स वाले का डिफरेंशियल भी होगा। अगर आप देखिए, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स का कर रहे हैं, मान लीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप सोच रहे होंगे हमने क्यों नहीं किया, अगर मैं एक्स का करती d/dx एक्स का तो 1 ही तो होता। अगर मैं इसका यहाँ डिफरेंशियल ये लिखती और एक्स का करूँ तो d/dx एक्स का क्या होता है 1। ओके, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर पता नहीं चलता है। पहले एक काम करते हैं, ये वाला कर लें, चलिए यही कर लेते हैं। ये क्या एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स। चलिए करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट कर लेते हैं। y का होगा dy/dx। अब देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या है, जो एंगल है उसका स्क्वायर होगा। तो तुम्हारा ये वाला एंगल है ना, तो 1 माइनस क्या होगा रूट में, इस एंगल का पूरे का क्या होगा स्क्वायर, a प्लस बी कॉस एक्स, और ये होगा b प्लस ए साइन एक्स, इसका क्या होगा स्क्वायर। बट चेन रूल के अकॉर्डिंग d/dx किसका करेंगे, a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स का, इसका भी होगा ना चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर हम इसका dy/dx करते हैं तो आप क्या करेंगे, एलसीएम में यहाँ आएगा और ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर जाकर देखिए अगर हम इसका आप इसको एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर में आएगा, वो यहाँ पर जाएगा, और वो जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। और स्क्वायर से क्या होगा आपका, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका b प्लस ए, यह आएगा आपका b प्लस ए साइन एक्स का स्क्वायर और a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके, और इस पे क्या है स्क्वायर रूट। अब यहाँ क्या लगाएंगे आप, डिवाइड रूल लगेगा। देखिए डिवाइड है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर fx अपॉन gx है, तो डिवाइड रूल हमने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था। कैसे करते हैं, पहले डिनोमिनेटर का क्या लिखते हैं स्क्वायर, फिर क्या करते हैं डिनोमिनेटर को रखते हैं एज इट इज, फिर किसका डिफरेंशियल करते हैं न्यूमरेटर का, यानी a प्लस बी कॉस एक्स, फिर क्या करते हैं न्यूमरेटर को रखते हैं एज इट इज, फिर किसका डिफरेंशियल करते हैं d/dx डिनोमिनेटर का, यानी b प्लस ए साइन एक्स का। तो देखिए यहाँ से dy/dx कितना आएगा, देखिए एक पावर इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच रहा है आप लोगों का 1/, पहले यहाँ चेक करिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी चाहे तो आप लगा सकते हैं क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, लगाइए जरा क्या होगा b प्लस ए साइन एक्स, और अगर आप लोग होल स्क्वायर खोल के करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट तो फिर भी करनी पड़ेगी। चलो होल स्क्वायर खोल लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स, इसको ओपन करिए माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉज एक्स। ओके, तो ये कैंसिल हो जाए, जो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, एक टर्म ये बच रही है, और देखिए उसका करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ बच रहा है आप लोगों का b प्लस ए साइन एक्स। अब देखिए b प्लस ए साइन एक्स एज इट इज चलेगा। अगर हम यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो कैसे करेंगे, a का डिफरेंशियल करेंगे क्या होगा 0, फिर b को एज इट इज रखेंगे, और cos x का डिफरेंशियल क्या आएगा माइनस का साइन x। तो एक काम करते हैं माइनस यहाँ ले लेते हैं, और ये रहा साइन x। अब a प्लस बी कॉस एक्स को एज इट इज रखिए, और यहाँ से क्या होगा b प्लस ए साइन एक्स, b का 0 a एज इट इज, और साइन x का क्या होगा cos x। देखिए ऐसे लिखते हैं ना d/dx a प्लस बी कॉस एक्स का, अगर सेपरेट करेंगे तो d/dx किसका होगा a का, b को कॉमन लीजिए, d/dx किसका होगा cos x का, a को कॉमन ले लेंगे, अगर कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, b एज इट इज रखेंगे, cos x का क्या होगा माइनस साइन है। इस तरह से हमने दोनों का डिफरेंशियल किया है, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू 1/, अब देखिए जरा ध्यान से, ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, जरा देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स है, अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन लूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स क्या बना देगा साइन स्क्वायर एक्स। आपको आइडेंटिटी आती है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अगर मैं यहाँ से देखूँ ए स्क्वायर में तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आप लोगों का
कॉज स्क्वायर एक्स। ओके, और ये कितना आ रहा है आप लोगों का, ये आएगा 2ab को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ओके, ये बनेगी आपकी टर्म। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, यहाँ से टर्म आ रही है आपकी माइनस का b साइन एक्स। अगर हम यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट करके, ऊपर लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं ऊपर, ये कितना आएगा माइनस का b साइन एक्स माइनस a साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये माइनस केवल इसका वहां पर माइनस करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर कॉज एक्स ए बी कॉज स्क्वायर एक्स। यहां पर आपका b और आएगा, ये ना b कॉज एक्स का किया, यहाँ b और आएगा आप लोगों का, तो यहाँ पर करेंगे तो b से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी b से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स ए स्क्वायर कॉज एक्स। अगर हम ए बी को कॉमन ले लें तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और नीचे आएगा, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं दोनों को एक में कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज रहने दीजिए। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स 2ab साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अगर इसको देखें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ हाँ बी स्क्वायर साइन एक्स, और ये ए स्क्वायर कॉज एक्स है, सॉरी ए स्क्वायर कॉज एक्स अपॉन कितना है यहाँ पर रूट आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स 2ab साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब जरा देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं इसका डिफरेंशियल। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ये एंगल है, और इसका भी डिफरेंशियल होगा। अब देखिए ये एलसीएम में आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा एक टर्म आएगी। ओके, अच्छा एक टर्म अभी ये बाकी है हमारी। अब देखिए इससे एक टर्म कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म को हमने सॉल्व किया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स, यहाँ से करिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉज एक्स। अब यहाँ से b प्लस ए साइन एक्स चल रहा है, अगर हम b प्लस ए साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे तो a का 0, b को एज इट इज कॉज का माइनस साइन है तो माइनस का b साइन एक्स आएगा, ये माइनस चल रहा है, b का 0 और ये a कॉज एक्स आएगा। ओके, हमने आपको करके भी बताया डिफरेंशियल। अब देखिए अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा, माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स, ये बनेगा माइनस का ए बी साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा माइनस का ए स्क्वायर कॉज एक्स, और ये बनेगा माइनस का ए बी कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी एक टर्म ये वाली और चल रही है आप लोगों की, बी प्लस ए साइन एक्स, ये टर्म भी तो चल रही है ना। अब चलिए कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, ये आ गया ए स्क्वायर कॉज एक्स, और इन दोनों में से अगर हम माइनस ए बी कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। ठीक है, पूरे में से माइनस कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर। नीचे वाली टर्म एज इट इज चलेगी और यहाँ पर एक टर्म चलेगी बी प्लस ए साइन एक्स, बी प्लस ए साइन एक्स, स्क्वायर रूट में नहीं है ये टर्म आप लोगों की यहाँ तक स्क्वायर रूट में, ये अलग है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट आप लोगों को डिवाइड रूल चेन रूल थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इस टाइप के और भी क्वेश्चन करा देंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को जो लेंथी हैं थोड़े से नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करवाने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को मिक्सिंग क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, इनवर्स, यानी कि ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए कि आप किस तरीके से 4 रूल सीख कर आए हैं। आप लोगों ने 3 रूल सीखे थे इनवर्स, ये वाले आप लोगों ने न्यू फॉर्मूले सीखे हैं केवल, तो न्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूल हमने वही लगाया है जो हमने पहले किया था, चेन रूल के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या डिवाइड के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर इनवर्स फंक्शन ऐड हुआ है। ओके,
आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा हमारा लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।